तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है मूविंग क्लास लेकर आएंगे और आज इस मूविंग क्लास में हम आपके साथ उपस्थित हैं। इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं वो सभी किसी ना किसी जो है क्लिक पिक्चर के माध्यम से समझाया है, लेकिन आज मूविंग क्लास में हम समझेंगे। ये क्लिक पिक्चर के माध्यम से समझाना थोड़ा कठिन था, इसलिए मूविंग क्लास में हम इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रूसीफेरी या ब्रैसिकेसी कुल जो है पीली सरसों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्त, येलो मस्टर्ड के बारे में हमें पढ़ना है और आज इसका हम फ्लावर डिस्कशन देखेंगे। डिस्कशन क्या करना है, फ्लावर के सभी पार्टों के बारे में जानना है और फिर उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले यदि आपने स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए। और दूसरी चीज़, अगर किसी ये व्हाट्सएप नंबर ये मेरा और यही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर किसी प्रकार की पढ़ाई में समस्या आ रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली बट नॉट कॉल, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक एडवोकेट सागर कुमार राव या स्टडी सीबीएल क्लासेस नाम के से आप टेलीग्राम को सर्च करेंगे तो भी आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। स्टडी सीबीएल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन चलिए आज शुरू करते हैं। यह है जगत पादप, प्रभाग है फेनेरोगेमिया। ये वर्गीकरण है किसका? पीली सरसों का वर्गीकरण है। जगत है पादप, प्रभाग है फेनेरोगेमिया, वर्ग है द्विबीजपत्री, श्रेणी है थैलेमी फ्लोरी, गण है पायरेटेल्स, वंश है इसका ब्रैसिका और जाति है कंपेस्ट्रिस। यानी इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है किसका? सरसों का, पीली सरसों का या सरसों का, वो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस होता ना। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाए? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। आइए हम इसके जब फ्लावर डिस्कशन पे चल रहे हैं तो बायोलॉजी के अंडर वे में आपको समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पुष्प लिए हैं सरसों के, ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी हो सकती है लेकिन सीखने के लिए तो कुछ भी चलता। ठीक है, देखिएगा, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के ऊपर हावी हो रहा है। यहाँ पे जो पुष्प है वो किस चीज़ का है? सरसों का है। सरसों का पुष्प है ये। आपने इसे आपके आसपास तो बहुत सारा पाया जाता है, अगर आपने इसे देखा भी होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये सरसों का पुष्प है और इस सरसों के पुष्प में हमें जो है पढ़ना है। ठीक है दोस्त, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चलिए, एक्चुअली ये पुष्प अकेला नहीं है, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें सरसों के कई सारे पुष्प हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे पुष्प जो है किसके हैं? सरसों के हैं। तो मैं इसके एक लेकर के आपको समझाता हूँ, एक केवल। चलिए एक को तोड़ते हैं और इससे आपको समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी मेरे हाथ में केवल एक पुष्प आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कितने पुष्प आ चुके हैं? एक पुष्प मेरे हाथ में आ चुका है और इसी पुष्प से हमें सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके स्वभाव की बात करें सरसों के, तो अधिकांश पादप वार्षिक शाख होते हैं। एक साल का पौधा होता है। शाख मतलब सभी जो है इसके तने जो होते हैं, जिसके आप लोग साग बनता है ना, साग, सरसों का साग बनता है कि नहीं, तो इसके जो पादप होते हैं बड़े ही मतलब कमज़ोर टाइप के होते हैं, साग की तरह होते हैं। ठीक है, शुरुआत में। और दूसरी चीज़ जो है स्वभाव की बात करें तो स्वभाव से ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टाइप की ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्वभाव से यह जो है शाक है, क्या है मैं लिख देता हूँ, शाक है। और साथ ही साथ जो है शाक है और कुछ वृक्ष भी आते हैं इसमें, लेकिन शाक अधिकांश आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आते हैं जड़ पर। इसकी जो जड़ होती है, जड़ इसकी मूसला जड़ होती है। कौन सी जड़? मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ क्या होती है दोस्त? मूसला जड़ वो होती है जो गहराई तक जाती है। जो कहाँ तक जाती है? गहराई तक जाती है ना, उस जड़ को स्पेशली कौन सी जड़ कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं ना, मूसला जड़। और साथ ही साथ मूसला जड़ के साथ साथ जैसे ऐसी जड़ होती है, ऐसे गहराई तक जाती है और यहाँ पे इस तरह से जो है रेशे भी निकले रहते हैं, तो अधिकांश गहराई तक नुकीली जड़ होती है। ठीक है, इसकी
उसके बाद जो तना होता है, इसका तना, जिसको तना कहते हैं, तना अगर मैं आपको समझाऊं तो सरसों का तना देखिए यहाँ पर है, ये जो भाग है ये वाला, ये सरसों का तना है, आपने देखा होगा ऐसे करके होता ना तना। इसका तना जो होता है, तने की बात करें तो तना जो है पार ऊर्ध्व ठोस बेलनाकार, ठीक है, ऊर्ध्व बेलनाकार, और साथ ही साथ जो है शाखित होता है, मतलब देखिए कई तरह शाखाओं में बटा हुआ है इसका तना, शाखित भी है, और पत्तियां जो है इससे एक एंगल में लगी होती हैं, ठीक है। उसके बाद पत्तियां एकांतर, बहुत सामान्य सी पत्तियां होती हैं इसकी, और इस पर खांच भी जो है क्या होती है, सामान्य सी खांच होती है ना। पत्तियां इसकी कैसी होती हैं, सामान्य होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सरसों की पत्ती को, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी ये पुष्प देखिए खिल रहा है, अब मैं और दूसरी चीज़ आपको बताऊं, पत्ती जो है जालिकावत होती है। जालिकावत मतलब देखिए अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ढेर सारी जालियां इसमें बन रही हैं, देखिए ये खांच, ये खांच, ये खांच, हर तरफ की जो खांच होती है ना वही जालिकावत होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, जिसको कहते हैं पुष्पक्रम। तो तना कैसा हुआ, तना है बेलनाकार, बेलनाकार है, और शाखित है, कैसा है, शाखित है। और पत्ती कैसी है, पत्ती बिल्कुल सामान्य है, और सामान्य के साथ साथ जालिकावत है, जालिकावत है। आइए पुष्पक्रम पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, पुष्पक्रम पे। इसका पुष्पक्रम कैसा है ये समझ लेते हैं। तो पुष्पक्रम जो है सह सहपत्री होता है, सभी जो पत्र होते हैं एक साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे से, लेकिन भिन्न होते हैं, अलग अलग थोड़े दूरी दूरी पे होते हैं। यानी कहने का मतलब है देखने में तो ये सहपत्री रहेंगे, लेकिन क्या होंगे, ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। सहपत्री लेकिन कैसे दिखते हैं, अलग अलग, देख पा रहे होंगे आप। और उसके बाद जो है सहपत्री हैं, क्या है, सहपत्री हैं, और थोड़े कैसे हैं, अलग अलग। इसके जो पत्र होते देखिए, ये पत्र अलग है, ये पत्र अलग है, ये पत्र अलग है, और ये पत्र कहाँ है, अलग है, ठीक है। सोलेनेसी कुल के में प्याज आती है, लिलियेसी कुल, सोलेनेसी कुल, मकोय आती सोलेनेसी में। इस प्रकार से मैं गुड़हल, गुड़हल का जो पुष्प है उसका भी डाइसेक्शन करवाने वाला हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले ये वीडियो आपको कैसी लगी तब आगे बढ़, थोड़ा सा हाँ वीडियो में क्लीनिंग थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि पुष्प बहुत छोटा है, और लेकिन समझाने का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कैसा है ये, अलग अलग होते ना, कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए ये जो सहपत्र है ना, साथ में तो चार पत्र आपको दिख रहे होंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4, लेकिन ये कैसे हैं, ये एक दूसरे से देखिए अलग अलग है, कैसे है, अलग अलग ना। साथ में 4 पत्र दिख रहे हैं और चारों पत्र एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, आगे जो है सबसे पहली बात जो करनी है वो करनी है पुष्प। इसका पुष्प कैसा है ये देख लेते हैं। पुष्प, इसका पुष्पक्रम और पुष्प भी इसका सहपत्री ही कहलाएगा, सहपत्री कहलाएगा पुष्प इसका, और बाह्य दलपुंज। चलिए अब यहीं से हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है। देखिए ये जो इसका पंखुड़ी होती, पंखुड़ी, इसको बोलते हैं दलपुंज। पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। इसमें कितने दलपुंज है, 1 2 3 और फिर ये 4 दलपुंज हैं इसमें। और दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं, कोरोला, COROLA, करोला। करोला इसमें 4 है। अगर इस करोला से एक पंखुड़ी जैसे अलग कर ली जाती है, जैसे कि ध्यान दीजिए, एक पंखुड़ी अलग होने का मतलब ये वाली पंखुड़ी, जैसे मानिए ये हो गई इससे अलग पुष्प, ये क्या हो गई, सब अपने ग्रुप से अलग हो गई। अगर अकेली है ना, ऐसे करके जो मेरे हाथ पे है उंगली पर, अगर ये अकेली है ना तो इसे फिर दलपुंज नहीं बोलेंगे। पुंज मतलब गुच्छा होता है, ये अकेली हो गई तो इसे हम केवल दल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसकी इकाई को दल कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि इकाई जो होती है, क्या, इकाई, इकाई को क्या कहते हैं, दल कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं सेपल, क्या कहते हैं, सेपल, सॉरी सेपल नहीं, पेटल कहते हैं, पेटल, पेटल कहते हैं, PETAL, ठीक है पेटल। और करोला हो गया, ये करोला है,
करोला का मतलब दलपुंज होता है, 1 2 3 4, दलपुंज में 4 पंखुड़ियाँ हैं, और जब एक पंखुड़ी टूट गई तो उसे हम दल कहेंगे। दल का मतलब गुच्छा होता है, पुंज का मतलब गुच्छा होता है ना, पुंज मतलब गुच्छा होता है। गुच्छे से जब एक अलग हो गया, दल पुंज था, दल से एक अलग हो गया, अकेला हो गया, ये अकेला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको केवल दल कहेंगे, और दल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पंखुड़ी को पेटल। तो ठीक है, बाह्य दलपुंज। अब थोड़ा बाह्य दलपुंज समझते हैं। बाह्य दलपुंज, इसको तो कैलेक्स बोलते, क्या बोलते हैं, कैलेक्स। और दलपुंज को कोरोला कहते हैं, COROLA, ये गलत हो गया, ये कैलेक्स था। कैलेक्स होता क्या यहाँ पे, कैलेक्स देखिए समझाने के लिए केवल था, कैलेक्स यहाँ नीचे होता है। हर सभी पुष्प में जब आप नीचे देखेंगे तो हरा वाला जो पार्ट आपको दिखाई देता है, यानी ये वाला पार्ट, ये जो पतला वाला पार्ट, ये ठीक है, और ये जो नीचे हरा वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, कैलेक्स। चलिए हेडिंग ही चेंज कर देते हैं, मतलब ये यहाँ पर है और ये जो है यहाँ पर है, ठीक है। चलिए बादल पुंज, यानी अभी हमने पंखुड़ी के बारे में आपको समझाना, तो बस ये पंखुड़ी की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसको इंग्लिश में कोरोला कहते हैं, और इसका ही दल कहती है, और पेटल कहलाती है। ये जो है इसको हम बोल देते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। चलिए बाह्य दलपुंज कौन सा है, मैंने कहा ना, नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये और ये सभी क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज। इसमें बाह्य दलपुंज कितने हैं, देखा जाए, गिना जाए, 1 2 3 और कितने, 4 इसमें बाह्य दलपुंज है। 4 जो है इसमें दलपुंज है, और 4 जो है बाह्य दलपुंज है, जिसको हम कहते हैं कैलेक्स। और इससे जो एक बाह्य दलपुंज जब निकल जाता, तोड़ कर निकाल लेते हैं, यानी हाई वाला पार्ट, एक दलपुंज जब इसमें बाहर आ जाता ना, एक ठो देखिए मेरी उंगली पर है, तो इसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल कहते हैं, सेपल, ठीक है। अब आते हैं पुमंग। पुमंग जो है द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्स एंड्रोसियम, जिसको हम पुमंग कहते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं पुमंग कहाँ पर है। थोड़ी सी इस सब पंखुड़ी को हटाना पड़ेगा, तो इसका पुमंग दिखेगा, ठीक है। जानने के लिए बस थोड़ा सा वैसे तो पुष्प वगैरह को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए चलता है, ठीक है। देखिए ये जो है बीच में, ये तो है जायांग, क्योंकि इसको कहते हैं वर्ती काग्र ना, लेकिन है ये जो पार्ट है, ये वाला, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट, जिसको मैं नीचे तब मैं जो ढकेल रहा हूँ 2 पार्ट को, ये है इसका पुमंग। मैं तोड़ के भी आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पीला वाला पार्ट जिसमें पराग कण भरे होते हैं, परागकोश कहलाता है, इसी को पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं इसी को। और ये मेल पार्ट होता है, ठीक है। इसमें परागकोश होता है, ये परागकोश है, इसके अंदर भरा होगा पराग कण। अगर इसे रगड़ेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, पराग कण ना, तो इसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। और पुमंग कितना होता है, इसमें 5 पुमंग होते हैं, 1 2 3 4 5 होते, ठीक है। कितने होते हैं पुमंग, पुमंग होते हैं 5 की संख्या में, ठीक है। अब जायांग किसे कहते हैं, जायांग के अंतर्गत देखिए ये जो बीच में पार्ट है, मैं पुमंग को सबको पुमंग को हटा देता हूँ। देखिए सारे पुमंग को मैंने हटा दिया है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए मेरे हाथ में सब पुमंग है, मैंने इसको हटा दिया। अब जो बचा इस पुष्प में ना, देखिए आपको एक पूरा सरसों का एक पूरा मतलब फल दिखाई दे रहा होगा। देखिए ना, सरसों का क्या दिखाई दे रहा है, फल दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पे ना। चलिए ये इसका वर्तिकाग्र है, क्या है, वर्तिकाग्र ये, और ये इसकी क्या है, वर्तिका है, और नीचे क्या है, इसके नीचे इसका अंडाशय है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। हालांकि यह एक विस्तृत अंडाशय में फल में बदल चुका है, देख लीजिए अंदर ही अंदर, लेकिन वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय यहाँ पे इसके मेन पार्ट हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो यहाँ पे क्या है, आगे जो है जायांग में जो है क्या आता है, वर्तिकाग्र आता है, वर्तिकाग्र और वर्तिका आता है, और आता है अंडाशय। क्या आता है, अंडाशय। फल अगर देखा जाए इसका, इसके फल जो होते हैं उनको एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या कहते हैं इनके फल को, इनका जो फल होता है ना, वो भ्रूण युक्त भ्रूणपोषी या एंडोकार्पिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोकार्पिक कहलाता है इनका फल, एंडोकार्पिक, ठीक है। दूसरी चीज है कि
एक बार और आपको समझाते हैं, जैसे किसी भी एक पुष्प और लेते हैं, थोड़ा दोहराने के लिए जल्दी जल्दी हम दोहरा लेते हैं। ये जो पंखुड़ी वाला हिस्सा है, जो पंखुड़ी वाला हिस्सा एक करोला कहलाता है। 4 पंखुड़ियाँ हैं, अगर एक पंखुड़ी अलग हो जाती है तो उस अकेले को हम क्या कहते हैं, जैसे करोला अकेले को क्या कहते हैं, दल या पेटल कहते हैं ना। और कैलेक्स है, तो नीचे कैलेक्स होता है। कैलेक्स की संख्या भी इसमें कितनी है, कैलेक्स की संख्या इसमें 4 है। इस कैलेक्स की संख्या को जो है हम क्या कहते हैं, कैलेक्स यानी बाह्य दल कहते हैं। अगर एक कैलेक्स तोड़ लिया जाए उसे क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। किसी किसी में ईपी सेपल होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। अब आगे जो है, आगे चलते हैं तो आगे आ जाते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पर, यानी पुष्प का नर भाग, यानी जिसको हम पुमंग कहते हैं। अगर इसको हटाया जाए तो इसके अंदर क्या निकलेगा, पुमंग निकलेगा। जैसे कि ये पंखुड़ी को हटा देते हैं, तो पंखुड़ी को जब हटाते हैं आप ध्यान दीजिए, तो आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये वाला पीला पीला पार्ट, ये और ये इसका पुमंग होता है, मेल पार्ट। और जो बीच में होता है ना, ये इसका जायांग होता है। क्या होता है, जायांग। जायांग में क्या होता है, यहाँ वर्तिकाग्र होता है, इसे वर्तिका कहते हैं। और नीचे क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय के इसको तोड़ेंगे जब, अंडाशय को, तो आपने तोड़ के देखा होगा, इसके अंदर छोटे छोटे जो है दाने समान संरचनाएं क्या होती हैं, निकलती। ये है वर्तिकाग्र और ये वर्तिका और ये अंडाशय। अंडाशय को तोड़ेंगे तो इसके अंदर सरसों के दाने निकलेंगे। ये तो आपको पता ही, छोटे छोटे। ठीक है, जब ये विकसित हो जाएगी, दाने भी थोड़े विकसित हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे दाने अभी बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये है एक सरसों द्विबीजपत्री पुष्प का पुष्पक्रम। और दूसरी चीज़ देखिए, फल किस प्रकार से लगते हैं। जब ये पूरी के जब इसका निषेचन हो जाता है ना, तो ये पंखुड़ियाँ, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये पंखुड़ियाँ और इसके जो है कैलेक्स, करोला सब गिर जाते हैं। और ये जिसका अंडाशय होता है ना, वो विकसित होकर के एक विस्तृत फल में बदल जाता है, विस्तृत फल में बदल जाता है। ठीक है दोस्त, तो आइए आपको एक चीज़ और बताते हैं। आपको इसका पुष्प सूत्र लिखवा देते हैं। क्या लिखवाते हैं, पुष्प सूत्र। ठीक है, किसका, सरसों का पुष्प सूत्र हम लिख लेते हैं अपनी जानकारी के लिए, जो हमारे लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। ठीक है, चलिए, सरसों का क्या लिखना है, पुष्प सूत्र। एक चीज़ और है कि इसका पुष्प सूत्र जो होता है सरसों का, ये पहली बात तो किस कुल में आता है, किस वंश में आता है, किस जाति में, तो कुल में आता है पायरिटेल्स में आता है। इसका वंश है क्रूसीफेरी है, और जात इसकी ब्रेसिका है, सॉरी वंश इसका देखिए, कुल इसका जो है क्रूसीफेरी है, वंश इसका ब्रेसिका है, और जात इसकी कंप्रेस्टिस है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो जो है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस ना, और इसका वर्ग, प्रभाग, सारी चीज़ें जो है इसमें क्लियर तरीके से आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो इसके जो है पुष्प सूत्र की तरफ हम चलते हैं। और इसमें और क्या क्या आता है, और आपको बता दूं, इसमें तंबाकू भी आता है, बैगन भी आता है, शिमला मिर्च आती है, रस भरी आती है, टमाटर आती है, और साथ ही साथ जो है और भी बहुत सारे जो है पौधे इसमें क्या करते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसका पुष्प सूत्र हम आपको लिखवा देते हैं, ताकि आपकी जानकारी के लिए आप समझ जाओ। ठीक है, तो इसका जो पुष्प सूत्र है EBR क्या होता है, यहाँ लिखते हैं EBR। इसको EBR इम्ब्रेक्टाइस एक पुष्प जो है चाकोर होता है, गोल, और इसमें 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। और पहली बात तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में होते हैं। और हाँ, इसमें देखिए के से होता है करोला ना, जिसको पंखुड़ी कहते हैं। 2 अलग होती है और 2 अलग, देखो 2 देखिए पंखुड़ियाँ जहाँ जहाँ भी होंगी 4 होंगी, 2 अलग होंगी, 2 अलग होंगी। ठीक है, और सी से, चलिए इसको कैलेक्स बोल देते हैं, कैलेक्स। ठीक है, और ये है करोला, सी से करोला। दोनों को केस नहीं दिखा सकते, इसलिए एक को मल्टीप्लाई 4 करोला भी, इसमें पंखुड़ी कितनी होती है, 4 होती है। ये जो है नीचे वाला हरा वाला पार्ट है, 2 अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कितने अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक दूसरे से विभक्त हैं, अलग अलग तरीके से व्यवस्थित है, जैसा आप देख सकते हैं। देखिए इस वाले चित्र में देखिए, एक यहाँ है हरा वाला पार्ट, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एकदम दूर दूर है ना, इसलिए 2 और 2 करके अलग अलग लिखा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए करोला, यानी इसकी पंखुड़ी जो है, पंखुड़ी की संख्या कितनी है, 4 है। देख सकते हैं आप, एक इसमें हाँ ठीक है, सही, टूटी नहीं है, ध्यान दीजिए। एक ये है, एक ये है, और एक ये, और एक ये, 4 है ना, तो 4। और फिर उसके बाद जो है एंड्रोसियम कितना है इसके पास, एंड्रोसियम 2 + 6 है, 2 + 6 यानी
कहने का मतलब 2 + 4 सॉरी 6 इसके जो है, इसको अंदर देखेंगे तो इसके जो आपको पराग कोष मिलेंगे ना, उसकी संख्या कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। कितनी? 4 2 6 मिलेगी, ठीक है। और गाइनोसियम जब जाएंगे अंदर जाएंगे इसके, तो गाइनोसियम इसको आपको 2 मिलेगा। तो ये इसका हो गया पुष्प सूत्र। और गाइनोसियम के नीचे ऐसे जो है क्या किया जाता है, एक लकीर दे दी जाती है, क्योंकि ये क्या है? फीमेल। तो ये जो है पीली सरसों का क्या है? पुष्प सूत्र है, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। अगर पहली बात तो ये कि ये जो सरसों का पुष्प होता है इतना छोटा होते हुए भी द्विबीजपत्री होता है। हाँ, फल का देखिए स्पेशल नाम था जो मुझे याद नहीं आता, इसको कहते हैं सिलिकुआ। क्या कहते हैं? सिलिकुआ कहते हैं इसके फल को, अभी याद आ गया मुझे, सिलिकुआ कहते हैं। सिलिकुआ कहते हैं इसके फल को, ठीक है। और इसका जो फ्लोरल फार्मूला है आपने लिख लिया, फ्लावर के बारे में पूरा का पूरा आपने जान लिया। और इसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा पुष्प जिसको हम गुड़हल कहते हैं उसकी वीडियो को लेकर आने वाला हूँ। पहली बात, इस वीडियो को जितना प्यार और जितना इस वीडियो को आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में आज लिख कर बताइएगा कि आज की वीडियो जो रही आपको कैसी लगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैं और सारी वीडियो इस पर लेकर आता रहूँगा। ऐसे प्रैक्टिकली वीडियो आपके लिए बहुत सारी आती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप क्या कर सकते हैं? मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।